क्योंकि यहाँ पे गरीबों को कुछ देना ही नहीं चाहते हैं लोग, देना ही नहीं चाहते हैं। जो उनका मेहनतान है वो उन्हें मिलता ही नहीं है, जो उनका काम है वो उन्हें मिलता ही नहीं है। फिर दुनिया के अंदर, ये भारत देश के अंदर जो आवाज है गरीब का, कांग्रेस है। अब मोदी वोदी कोई नहीं है, सब अपने अपने काम पे लगे हुए, कोई बेरोजगारी नहीं है, सब कमा खा रहे हैं, रोजाना दारू पी रहे हैं, मजे से ऐसा कर रहे हैं। लाइन देखो, शराब के ठेके पे लाइन लग रही है बेशुमार। आम आदमी पार्टी बीजेपी की टक्कर की पार्टी है गुजरात के अंदर? नहीं, गुजरात में नहीं है, पर दिल्ली में तो है। दिल्ली में है? दिल्ली में बिल्कुल है। एमसीडी में देखना, बीजेपी को धूल चटाएंगे इस बार पक्का। क्या बात कर रहे हो आप? नहीं, जिस तरीके से बताते हैं भाई, जैसे केजरीवाल जी वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल की बात करते हैं, शिक्षा मॉडल की बात करते हैं। दिल्ली के 1000 में से 800 स्कूलों में तो प्रिंसिपल ही नहीं है। आपने किसने कह दिया प्रिंसिपल? तो सर्वे आरटीआई की रिपोर्ट में है। अरे कोई रिपोर्ट में नहीं है, हर स्कूल में। अब भर्ती नहीं करने देंगे तो दिल्ली सरकार क्या करेगी? अरविंद के कुछ काम करता है, उसमें टांग मारते हैं, अड़ंगे डालते हैं। उसमें अड़ंगा डालते हैं, उसको करने नहीं देते। आज से नहीं, सन जब से वो बना तब से उसको इन्होंने काम करने ही नहीं दिया। अच्छा, बिल्कुल नहीं करने दिया। नहीं, अभी तो पंजाब में है, पंजाब में भी यही हालात है। किसने कह दिया आपको? पंजाब में भी लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। 4 महीने हुए, 6 महीने हुए बने हुए पंजाब में, अभी कोई सालों साल थोड़ा ना हो गए। दिल्ली में तो 7-8 साल हो गए, 7 साल। तो दिल्ली में कौन सा करने दे रहे हैं? हर चीज़ में उसको घेरते हैं। तो मोदी जी का कुछ ऐसा आपको लगा पिछले 8 साल में कि भाई उनको तीसरी बार इस वजह से गद्दी नहीं मिलनी चाहिए? सारे काम ही खराब है ना भाई साहब, कौन काम ही खराब है। कुछ छोटा सा बोलेंगे, ये दुनिया के अंदर ये जो राजनीति का अभी गुजरात के अंदर जो राजनीति होने जा रहा मोदी का तरफ से, ये मेरे को आज बता दे, गरीब का नाम पे कोई आवाज है नहीं है। किसान लोग को मैं टेबल करूंगा, उसका पहला लफ्ज गरीब का आवाज का चुनाव लड़ने वाला खाली कांग्रेस ही है। कांग्रेस? हाँ, ये दुनिया के अंदर, ये भारत देश के अंदर जो आवाज है गरीब का, कांग्रेस है। अब मोदी वोदी कोई नहीं है। कांग्रेस, हमें ये बता दो गरीब का आवाज ये लोग कब लिया? अभी चुनाव का समय से जुलूस निकलेगा, किसान को टेबल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे साल में 2 ही बार फसल होता, तीसरी फसल नहीं होता। किसान को बुलाओ, भाई हमारे सामने करो, कौन सा किसान बोलेगा तीसरी बार फसल होता? साल के अंदर 2 ही फसल होता। ये देश चल रहा कांग्रेस के आवाज पे, मोदी का। पर कांग्रेस तो पिछले 55 चुनाव में 45 से ज्यादा हार चुकी है। कांग्रेस तो साफ होती जा रही है। हारा नहीं है, हारा नहीं है, ये आप लोग गलत बोल रहा। आप लोग जितना बार जो चुनाव हुआ, वीडियो वाला क्या बोला? कांग्रेस आगे है, कांग्रेस आगे है। 8 बजे से वोट गिनती करेगा, 11 बजे की बात कांग्रेस नीचे। अच्छा। ये सब चोरी का मिसिंग बाहर आ रहा। कांग्रेस का पेटी नीचे जाए, मोदी का पेटी ऊपर रहे। अंकल जी, 2024 में जो चुनाव होगा, क्या लगता है प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार मौका मिलना चाहिए? मिलेगा, जरूर मिलेगा। मिलना चाहिए? मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन लोग तो आरोप लगा रहे हैं भाई मोदी जी ने महंगाई कर दी। ये तो सब ऐसे ही कहते रहते हैं। हाँ। ये दुनिया है, बोल है, जो मर्जी बोलते जाए। अच्छा। महंगाई क्या कर रही है? बाहर के मुल्कों में देखो कि कितनी महंगाई है, फिर भी यहाँ पे चीजें मिल तो रही हैं। दुनिया भूखी तो नहीं मर रही है। हाँ। सब ठीक है। और बेरोजगारी पे क्या कहेंगे? सब अपने अपने काम पे लगे हुए, कोई बेरोजगारी नहीं है, सब कमा खा रहे हैं, रोजाना दारू पी रहे हैं, मजे से ऐसा कर रहे हैं। लाइन देखो, शराब के ठेके पे लाइन लग रही है बेशुमार। दुकान, वो तो आपकी बात ठीक है, पर लेकिन एक बात देखा जाए, केजरीवाल जी दिल्ली में दावा कर रहे हैं एमसीडी में जीतेंगे, गुजरात में दावा कर रहे हैं गुजरात में जीतेंगे। गुजरात में जीत नहीं सकते, दिल्ली के कह नहीं सकता। अच्छा। हाँ, दिल्ली में ये बह सकती है, गुजरात में नहीं जीत पाएंगे। दारू का बात बोला, केजरीवाल दारू फ्री कर दिया। 1 मिनट मेरा बात सुनने का गौर से। दारू बांधता कहाँ से? विजय माल्या गुआ। और गुआ के अंदर, बास्को के अंदर बीजेपी का जितना लेलबाई है, हर एक जगह की वहाँ जाएगा 2 डब्बा लेके, 20 साल की जगह में रहेगा। सब दारू 6 आदमी 10 आदमी उसका साथ जाएगा। नहीं, दारू तो सभी राज्यों में बिकती है, लेकिन एक पे एक फ्री देना कहाँ तक सही है?
ये बताइए अभी 2024 में जो इलेक्शन है लोकसभा का, मोदी जी के 8 साल आपको कैसे लगे? मुझे तो बहुत अच्छे लगे। सही है? बहुत अच्छे, बहुत 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 अच्छे। चाहे वो नोटबंदी के थ्रू हो या फिर कोविड के लिए हमें कैसे कैसे बचाया, वैक्सीन हमें प्रोवाइड कराई। आज की डेट में कम से कम 90% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और जो 10% नहीं लगी है वो उनकी खुद की लापरवाही की वजह से। इसमें मोदी जी कुछ नहीं कर सकते। और बाकी जो पहला कोविड था उसके अकॉर्डिंग दूसरा और तीसरा उसमें डेथ रेट बहुत हद तक कम है और सिर्फ वैक्सीन की वजह से। नहीं मैम, विपक्ष का तो ये आरोप होता है भाई जैसे नोटबंदी लोग बेरोजगार हो गए, जनता परेशान हो गई। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बाहर कंट्री में जाओ, वहाँ पे कोई भी कैश का काम करता ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मनी और सारा का सारा काला धन का काम होता है। इस वजह से यहाँ पे ज़्यादातर कैश की लेन देन लोग पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे गरीबों को कुछ देना ही नहीं चाहते हैं, लोग देना ही नहीं चाहते हैं। जो उनका मेहनताना है वो उन्हें मिलता ही नहीं है, जो उनका काम है वो उन्हें मिलता ही नहीं है। फिर बाहर क्या है, वो चाहे वो टैक्स के थ्रू लेते हैं या फिर उनके लिए ऑलरेडी वो हर चीज़ में पेड कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप जैसे एक महिला है, महिला के तौर पे आपने 2014 से पहले की सरकारें देखी हैं, उसके बाद की सरकारें देखी हैं, मोदी जी के आने के बाद में महिला सुरक्षा पे क्या कहेंगे? महिला सुरक्षा के लिए तो एज यूजुअल है, बहुत सारी चीज़ें बढ़ी है, बल्कि कुछ कम नहीं हुआ है, बढ़ी ही है। हमारे लिए तो चारों तरफ से कि हमारे लिए कोई ऐसी सिक्योरिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आई है कि हमें अनसेफ फील होता है। हम ऑलरेडी पहले भी सेफ थे, बल्कि अभी अच्छी तरह सेफ ही है, हमें प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन अभी बात सबकी है, सिर्फ महिला को लेकिन ये सबकी है और वो सबकी सिक्योरिटी के लिए, और चाहे वो हेल्थ वाइज हो, चाहे फाइनेंशियल वाइज हो, या फिर हाँ थोड़ी महंगाई को मैं कह सकती हूँ कि महंगाई बढ़ी है। और विपक्ष का आरोप होता है भाई, केजरीवाल जी बोले हैं, मोदी जी ने बोला था 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ है 2 करोड़ नौकरी? नौकरियाँ तो डे बाय डे अप्लाई होती है और निकलती भी है। मैं सबके मुंह से सुनती हूँ, आजकल जितने भी नए बच्चे हैं वो कहते हैं वो इतने फॉर्म निकले, इतने फॉर्म निकले और हम भरते हैं। मेरी नज़र में तो ऐसे कई लोग हैं जिनकी नौकरियाँ लगी है। आपको लगता है? हाँ मिली है। नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है कि भाई 100% लोगों को सरकारी नौकरी दे दी जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है, पर लेकिन फिर भी बेरोजगार जनता है। नहीं, बेरोजगार बहुत सारी है, बेरोजगार है ही इसीलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, मेन तो यही है ना कि जब नोटबंदी करने का रीज़न ही यही था कि ये भागीरथ प्लेस मेन जहाँ आप इंटरव्यू ले रहे हो ना, ये मेन ऐसा गढ़ है जहाँ पे पैसे का एक मोटा लेन देन होता था सबसे ज़्यादा। और मैं इसी मार्केट में काम कर चुकी हूँ, यहाँ पे एक अच्छा खासा मोटा लेन देन होता था। जब नोटबंदी हुई है उसके बाद से मतलब हमें चेक से सैलरीज मिलने लगी, हमें बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा होने लगा, नहीं तो हम किसी को बता ही नहीं सकते थे हमारी सैलरी ये है। मैम 2024 में आप जैसे मोदी जी के 8 साल आपने देखे, आपने बोला तीसरी बार भी उनको मौका मिलना चाहिए, लेकिन किन मुद्दों पे आप उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? मैं तो मतलब मैं कह रही हूँ कि और किसी देश को देखूं या फिर अपने देश को देखूं। जैसे एक बाहर हम फॉरेन कंट्री का कहते हैं वहाँ ये है वहाँ ये है, हमारे लिए तो उन्होंने सब कुछ किया है जितना वो कर सकते हैं। बाकी जो हमारी अपनी फ़र्ज़ बनता है वो उसके थ्रू नहीं कह सकते कि लोग कितना उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैं इन लोगों को सब कुछ प्रोवाइड करूँ। और उन्होंने कहा था कि 2022 में वो घर की भी पूरी कोशिश करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी के रेट इतने हाई हो गए हैं कि कोई ले नहीं सका है, सबने कोशिश करी है और बहुत ऐसे लोग हैं जो कि कुछ ना कुछ करके वो अपना घर बना पाए हैं, इसमें मैं खुद भी हूँ। अच्छा, मोदी जी के कोई ऐसे काम जो आपको सबसे अच्छे लगते हैं, सबसे बेस्ट हैं, जो लगता है कि हाँ मोदी जी को जो उन्होंने कोविड के अंदर लोगों की हेल्प के लिए किया है ना, जो वैक्सीन प्रोवाइड करी है, आज सब मतलब 90% लोग वैक्सीन ऑलरेडी हो चुके हैं, उसके लिए मैं बहुत 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 दिल से उन्हें अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने कोविड के अंदर बहुत बहुत अच्छा हमारे लिए किया है। फिर भी विपक्ष का तो आरोप यही है भाई लाखों लोग मारे गए कोविड में भी। वो मरे वो शुरुआती कोविड में मरे, सेकंड कोविड में उसकी डेथ रेट कम था, वहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ी, वहाँ पे कई हॉस्पिटल में जहाँ प्लांट ही नहीं थे, हमारा देश प्रिपेयर ही नहीं था इस ऐसी बड़ी बीमारी के लिए, वहाँ प्लांट लग गए हैं। ऐसे कई बड़े हॉस्पिटल और इवन मीडियम क्लास के भी मतलब जो हॉस्पिटल है वहाँ तक भी मैंने ऑक्सीजन प्लांट्स देखे हैं कि वहाँ लगे हैं।
नहीं, एक सवाल ये भी उठता है भाई, विपक्ष का आरोप है लोग मारे गए, लेकिन आपने 75 सालों में प्लांट्स क्यों नहीं लगाए अगर अभी ज़रूरत पड़ी आपको? देखो ऐसे तो कितनी ऐसी कंट्री थी कि वो मतलब हमसे भी कई बुरा तो चाइना वालों का हाल था। वो तो मतलब ऐसे मर रहे थे जैसे चींटी। मतलब हम तो फिर भी सरवाइव कर रहे थे, हमारा तो फिर भी एक देसी खून है, हम तो सरवाइव कर रहे थे, हमें तो ज़मीन और मिट्टी से जुड़े की आदत है, लेकिन वो लोग तो सरवाइव ही नहीं कर पा रहे थे इस प्रॉब्लम से। अच्छा मैम, केजरीवाल जी जिस तरीके से दिल्ली को चला रहे हैं उसके ऊपर आप क्या कहें? केजरीवाल जी भी अपनी तरफ से अच्छा ही चला रहे हैं। कोई उन्होंने मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कोई गलत किया है। हाँ, लेडीज के लिए उन्होंने अपनी जगह पे बुरे नहीं है। केजरीवाल जी भी सही है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दिल्ली के जो पीछे मुख्यमंत्री थे उन्हीं के हिसाब से वो अच्छा काम करते जा रहे हैं। कोई बहुत अनोखा नहीं कर रहे, लेकिन जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा एक बात ये कही जाती है भाई, फ्री बिजली फ्री पानी दे रहे हैं केजरीवाल जी, क्या वो दिल्ली की सेहत के, दिल्ली के लोगों के लिए सही है? बिल्कुल सही है। अगर वो दे पा रहे हैं तो दे रहे हैं, वो अपनी जेब से तो दे नहीं रहे, कहीं से भी निकाल के दे रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं। जिसे ज़रूरत है उसे दे रहे हैं, जिसे ज़रूरत नहीं है उसे नहीं दे रहे हैं। भाई विपक्ष का आरोप है कि केजरीवाल जी फ्री की रेवड़ियाँ बांट के लोगों को निकम्मा बना रहे हैं। केजरीवाल जी अपने घर से तो पैसा नहीं ला रहे, सरकार का ही पैसा दे रहे हैं, हमारा ही पैसा दे रहे हैं, चाहे वो कैसे भी घुमा के दे रहे हैं, कहीं ज़्यादा कर रहे हैं कहीं कम कर रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये होगा, अभी 2024 में जो इलेक्शन होगा, आपको लगता है मोदी जी का विकल्प कोई सा नेता हो सकता है जिसमें केसीआर जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, केजरीवाल जी हैं, अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं और भी बड़े बड़े नेता हैं, ममता बनर्जी हैं? आपने जितने नाम लिए उसमें से ममता बनर्जी को छोड़ के बाकी तो अपने स्टेट में इलेक्शन नहीं जीत पाए, तो वो प्रधानमंत्री कहाँ से बनेंगे? नहीं बन पाएंगे। नहीं बन पाएंगे। कोई दूसरा ऑप्शन है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों है केवल मोदी जी ही एक ऑप्शन है देश के लिए? शायद अच्छे काम कर रहे होंगे या दूसरे पहले उतना नहीं कर पाए हैं। अच्छा, ये रीज़न हो सकता है। मैम आपको क्या लगता है जो दूसरे नेता हैं जो मैनेज अपने राज्यों में, स्टेट में सरकारें चला रहे हैं, उनमें से कोई चेहरा आपको लगता है ऐसा? नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं बीजेपी को 50 सीटों में समेट देंगे इस बार लोकसभा में। नहीं, ऐसा नामुमकिन है। नहीं, बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता है नीतीश कुमार। नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन है। नीतीश कुमार जी खुद जीते थे तो वो 49 थे और लालू जी 51 थे। जो अपने राज्य में ही बहुमत से नहीं सरकार बना पाए, वो कहाँ देश संभाल पाएंगे?